कैलेंडर जारी कर दिया लेकिन वैकेंसी नहीं आई है। ये एग्जाम लेना नहीं चाहती है, ये बरगलाना चाहती है सरकार, और वो विदेश दौरा करते हैं और ये आयोग जो है लापरवाही करती है। हमको तो लगता है कि ये बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। कितना वैकेंसी है, आपने अभी फॉर्म भरने में 1 महीना टाइम लगता है। ये तो दूल्हा दुल्हन वाला खेल खेल रहा है जी। अब बताइए, 8 मार्च के एग्जाम के लिए बोल दिया है कि लिख दिया है कि 8 मार्च को हम पीटी का एग्जाम ले लेंगे। तो दूल्हा दुल्हन का पहले से फिक्स होता है कि आज मड़वा कल बारात। तो इन लोगों का अंदर अंदर कुछ फिक्स है, हमको ऐसा लग रहा है, माने संदेह लग रहा है हमको। नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और उसके शुरुआत के साथ ही अब छात्र संगठन लगातार जेपीएससी के मुद्दे पर मुखर होते नजर आ रहे हैं। आज जेपीएससी कार्यालय के बाहर छात्र संगठन लगातार अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं और कैलेंडर जारी होने के बावजूद, परीक्षा की तारीख का घोषणा हो चुका है, उसके बावजूद आज छात्र यहाँ पे एकजुट हुए हैं। क्या कहेंगे स्वामी जी? लगातार कैलेंडर भी जारी हो चुका है, उसके बावजूद डेट भी घोषित हो चुका है परीक्षा का, फिर क्यों आखिर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? ये कैलेंडर इसलिए जारी हुआ है, लोगों को आईवाश किया जाता है, छात्रों को भविष्य बर्बाद किया जाता है। कैलेंडर जारी कर दिया लेकिन वैकेंसी नहीं आई है, और समय मतलब कैलेंडर इसलिए जारी किया गया है ताकि ये कैलेंडर को रद्द किया जाए। ये एग्जाम लेना नहीं चाहती है, ये बरगलाना चाहती है सरकार, और वो विदेश दौरा करते हैं और ये आयोग जो है लापरवाही करती है। हमको तो लगता है कि ये बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है, बहुत बड़ा सीटों का जो है खरीद बिक्री होने वाली है। क्योंकि आप बताइए कि 8 मार्च को आप एग्जाम ले रहे हैं और ये आपका 21 जनवरी खत्म हो गया है। आपने अभी विज्ञापन नहीं दिया है कितना वैकेंसी है, आपने अभी फॉर्म भरने में 1 महीना टाइम लगता है, कभी कभी तो 1.5 महीना टाइम लग जाता है, तो आपका तो उतना समय ही नहीं है। तो आप कैलेंडर जारी क्यों किए हैं? ये एक मजाक है, ये आयोग की लापरवाही है। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी पहले निकाला जाए और समय पर एग्जाम लिया जाए। यही हम लोग का मांग है। उम्र सीमा में छूट मिले, जैसे कि स्टूडेंट का जो है परेशानी ना बढ़े। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी तक ये तय नहीं कर पाई है सरकार या जेपीएससी की आखिर कितने पद रिक्त है, कितने पद खाली हैं, उस हिसाब से कितने छात्रों को उसमें बैठना चाहिए, अभ्यर्थियों को बैठना चाहिए, ये क्या? तो हम बिल्कुल, कोई भी सरकार की तैयारी नहीं होती है, और ये जो है दबाव जब होता है तो वो आनन फानन में कैलेंडर जारी कर दिया, दिखावा। ये सरकार सिर्फ पेपरबाजी, दिखावा और विदेशी दौरा जो मोदी साहब करते हैं उस तरह दौरा करके हवा हवाई का ये राजनीति यहाँ पर हो रहा है। सरकार संवेदनहीन है। ये कह रही है कि एक तरफ कर रही है कि 6-6 महीने में परीक्षा लेंगे, लेकिन यहाँ 6 साल में एक परीक्षा नहीं होता है, विवाद में आ जाता है। और अभी देखिए कैलेंडर जारी किया गया है, समय ही नहीं दिया गया है, तो आपने कैलेंडर जारी क्यों किया? आप कैसे एग्जाम ले पाइएगा? आप टाइम नहीं दे पाइएगा। आप मान लीजिए कि 8 मार्च तक आप फॉर्म भरते ही समय बीत जाएगा, 1 महीना 1.5 महीना टाइम ही है, तो आप उसको, इसका मतलब फिर डेट को बढ़ाइएगा। तो ये तैयारी रहता है, ये लोग सीट बेचना चाहता है, इसलिए ऐसा करता है। ये हमें ये लगता है, और तमाम झारखंड के छात्र जो है संशय में हैं, वो लोग बड़ी परेशान हैं, और उम्र सीमा सबका जाता जा रहा है, और ये सरकार जो है कोई काम नहीं कर रही, लापरवाही कर रही है। चलिए हम आपसे पूछते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि सरकार ने कैलेंडर जारी कर दिया, परीक्षा की तिथि की घोषणा भी हो चुकी है, होना क्या चाहिए? अगर सरकार राय मशवरा करे तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि ये जैसे कि नियम है सिविल सेवा का, जो पैटर्न है उसे फॉलो करे। जैसे ही मान लीजिए इसमें जो परीक्षा का जो फाइनल रिजल्ट आया, उसी समय आपको उससे पहले तैयारी रखना है, विज्ञापन कि कितना सीट खाली है और इतना का सीटों का आपको विज्ञापन निकाल देना है। तो करीब 3 महीना पहले आप फाइनल रिजल्ट दे दिए, उन लोग का नियुक्ति दे दिए, लेकिन आप अभी तक जो है, अभी तक आप कैलेंडर जारी करके दिखावा कर रहे हैं, और कैलेंडर में तिथि, परीक्षा का तिथि जारी कर दे रहे हैं। आपको ये तय होना चाहिए कि इतना तारीख को विज्ञापन आएगा और इसके बाद इतना तारीख को, उतना गैपिंग भी होना चाहिए था। तो यहाँ पर समय पर यह काम नहीं हो रही है सरकार द्वारा। इसी लापरवाही का हम लोग उसे याद दिला रहे हैं कि लापरवाही ना करें और पारदर्शिता ढंग से, ईमानदारी से परीक्षा लेने का काम करें, क्योंकि जेपीएससी पहले से ही बहुत विवादों में रहा है और बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है। जी, लगातार जेपीएससी का मामला हो या फिर जेएसएससी का मामला हो, झारखंड में जो झारखंड के सरकारी तंत्र हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, वो लगातार विवादों में रहा है, खासकर छात्रों को लेकर। क्या कहेंगे? आप एक युवा छात्र हैं, क्या कहेंगे? देखिए हमारा मांग है कि सरकार जैसे कैलेंडर जारी करवाया, आयोग कैलेंडर जारी कर किया,
तो अब तक जो है विज्ञापन निकाल करके फुलफिल करा देना चाहिए था, ये हमारा मानना है। कम से कम 3 महीने 2.5 महीने का हम लोग को प्रिपरेशन का रिपीट करने का समय मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सरकार यानी झारखंड सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग ये तो दुल्हा दुल्हन वाला खेल खेल रहा है जी। अब बताइए 8 मार्च के एग्जाम के लिए बोल दिया है कि लिख दिया है कि 8 मार्च को हम पीटी का एग्जाम ले लेंगे। तो दुल्हा दुल्हन का पहले से फिक्स होता है कि आज मड़वा कल बारात। तो इन लोगों का अंदर अंदर कुछ फिक्स है, हमको ऐसा लग रहा है, माने संदेह लग रहा है हमको। आखिर अब तक से एग्जाम किस वैकेंसी जो निकलना चाहिए था निकला नहीं है। 142 सीट है पहले से, अभी जो निकाला है उसमें, और बैकलॉग का 45 सीट है, यानी 187 सीट है। हमारा मांग है कि अब तक से वैकेंसी भरा जाना चाहिए था, अभी तक वैकेंसी भराया नहीं है। इसका मतलब क्या चल रहा है, आज मरवा कल बारात, वही दूल्हा दुल्हन वाला खेल चल रहा है। पहले से सब सेटिंग है, हमको ऐसा संदेह लग रहा है। लेकिन सरकार से हम मांग करेंगे कि हम लोगों को कम से कम 2.5 से 3 महीने का प्रिपरेशन का रिपीट का समय मिलना चाहिए पीटी एग्जाम के लिए। ये झारखंड लोक सेवा आयोग है, चाहे वो जेपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, ये टॉप लेवल का एग्जाम होता है, ये कोई 4th ग्रेड का एग्जाम नहीं है। और जैसे एक न्यूज चैनल वाले भाई साहब कह रहे थे कि बच्चे तो सालों से तैयारी, हम भी तैयारी कर रहे हैं। हम 2021 में एग्जाम दिए हैं जेपीएससी का, 2023 में भी दिए हैं, लेकिन वो सारा विवाद में एग्जाम है और सब सेटिंग वाला एग्जाम था, वो उसमें हमारा नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं। एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप उम्र सीमा की भी बात कर रहे थे। उम्र सीमा हम 2021 में कितना उम्र था, अभी कितना हो गया? 2021 में मेरा उम्र था 22 चल रहा था। अच्छा, अभी तो मेरा 27। अब कितना बच गया परीक्षा देने को लेकर? अभी है, लेकिन हमारा तो है, लेकिन और लोग जो है उनको मिलना चाहिए ना अवसर की। मैंने झारखंड में खाली हम ही थोड़ी हैं, और लोगों को तो मिलना चाहिए ना समय। ये हमारा मांग है कि 5 साल का उम्र सीमा में छूट मिले। और दूसरी बात, रिजर्वेशन का ख्याल नहीं रखा जाता है, चाहे वो जेएसएससी हो चाहे वो जेपीएससी हो। बार बार हम लोगों को बातें रखना पड़ता है, सोशल मीडिया के माध्यम से सड़क पर आंदोलन करना पड़ता है अलग से रिजर्वेशन के लिए। ये सरकार और आयोग को ख्याल रखना चाहिए कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ईडब्ल्यूएस और जनरल कोटा का सही से नियमित बंटवारा हो सीटों का। और दूसरा बात कि जो खेल कोटा से आते हैं, विकलांग कोटा से आते हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये सब ध्यान नहीं रखा जाता है। जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद तमाम तरह की विवादें आती है कि यहाँ ये त्रुटियां हैं, यहाँ ये त्रुटियां हैं। और आयोग तो ऐसा करती है कि कभी कभी अपना ही नियम को फॉलो नहीं करता है, अपना ही नियम बनाता है, अपना ही नियम तोड़ देता है। जैसे पिछले जेपीएससी में किया था, जैसे जैसे सीजीएल में किया था, उसी प्रकार से आयोग करता है। तो हम लोगों का मांग है फेयर एग्जाम होना चाहिए। पहले से हम लोग सरकार को और आयोग को सचेत करना चाहते हैं। बार बार ये हम लोगों को सड़क पर उतरने का झंझट नहीं रहना चाहिए, ये हमारा मांग है। तो सुना आपने कि जेपीएससी में अब जो कैलेंडर है, कैलेंडर के हिसाब से परीक्षा की तारीख घोषणा कर दी गई है। लेकिन देखना होगा कि जो बैकलॉग के स्टूडेंट्स हैं, जो पहले परीक्षा दे चुके छात्र हैं, उन सीटों को, उन पदों को अभी तक पूर्ति नहीं की गई है। उसके बावजूद जो संख्या बल होती है सीटों की, उस सीटों में लगातार इजाफा होता जा रहा है, लेकिन छात्रों की जो गिनती है वो कम होते जा रही है। यानी झारखंड सरकार एक बार फिर से अपने पूरे तंत्र के साथ इसमें फेल्योर साबित होती नजर आ रही है। और जहां तक बात है पदों की संख्या की, तो पदों की संख्या भी घोषणा इनको करनी चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, माय पीडीए समाचार, रांची।